हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश रमन। वर्तमान समय में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एड ऑफ फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहा हूं। राजनीति विज्ञान हमारा विषय है, तो हम लोगों के जीवन के बारे में भी जानना पसंद करते हैं। राजनीति की एक प्रकृति है कि या तो आप राजनीति में मजा लो, नहीं तो राजनीति आपका मजा ले। आप मजा नहीं भी लोगे फिर भी राजनीति आपका मजा ले, तो बेहतर है कि आप भी राजनीति का मजा लीजिए, आनंद लीजिए, राजनीति को समझिए। तो आज हम बात करने वाले हैं जीवन की राजनीति के बारे में। आज हम बात करेंगे जीवन की राजनीति। क्या राजनीति जीवन में नहीं होती है? क्या होती है? आइए देखिए कैसे प्रभावित होता है लोग। जब मैं फर्स्ट क्लास में जाता हूँ तो इंट्रोडक्शन क्लास होती है हमारी। बच्चों से मैं पूछता हूँ कि क्यों आए हो पढ़ने, क्या बनोगे, क्या करोगे तुम? तो जवाब आता है कि सर आईएएस बनना है, सर मुझे पीसीएस निकालना है, पीएससी निकालना है मुझे, सर मैं बहुत बड़ा क्या करूँगा, बिजनेस करूँगा। ऐसा बहुत कम लोग कहते हैं। आईएएस और पीसीएस भरमार भरी पड़ी है। 75% से 80% बच्चे यही कहते हैं मुझे आईएएस बनना है। इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जो राजनीति है, ये जो पॉलिटिक्स है हमारे दिमाग की, इसको समझना चाहिए हम सभी। सोचिए ना कि अगर अमिताभ बच्चन अभी एडमिनिस्ट्रेटर होता तो कैसा होता, कहाँ पे होता। सचिन तेंदुलकर अगर आज एक पीएससी निकाल के, पीसीएस निकाल के कहीं होता तो कैसा होता, हम जानते क्या? नहीं जानते। लता मंगेशकर, देख 101 उदाहरण पड़े हैं। कलाम को देख लीजिए। अगर ये लोग भी सोचते कि नहीं मुझे आईएएस ही बनना है, मनमोहन सिंह को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, ऐसे तमाम लोग हैं। इन लोगों ने नहीं देखा सपना उस समय में कि नहीं मुझे आईएएस ही बनना है। ये तो 90s के बाद एक दौर आया जिसमें लोगों को लगा कि नहीं अब आईएएस ही बनना है, मुझे पीसीएस से निकालना है। ये एक बेहतरीन नौकरी है, नो डाउट बेहतरीन है। वो तो तब पता चलेगा जब आप पहुंचेंगे कितना बेहतरीन है। खैर उस पर मैं नहीं जाता हूँ। बस एक जो मन की तृष्णा है उसको मैं दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ कि सबसे बड़ी समस्या हमारे क्लास के बच्चे आप जो हैं उनके लिए मैं ये चीज़ किया हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास में छूट जाते हैं, और मैं चाहता हूँ उनको कम से कम जानकारी ये चीज़ की मिले कि सबसे पहले वो ये समझ ले, बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे, हाँ बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे, कि वो क्यों आए हैं पढ़ने। निश्चित रूप से उनका एक लक्ष्य है, आपका एक लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य क्या है आपका? आपको पता नहीं है। आपने बस सोच लिया, और जब मैं इंट्रोडक्शन के लिए खड़ा करता हूँ तो आप कह देते हो कि आप सर आईएएस बनना है। सिंपल, पीएससी निकालना है, सब तैयारी करनी है। बहुत कम, एक दो बच्चे कहते हैं मुझे पॉलिटिक्स में जानी है। सोचो कितनी अपार संभावना है पॉलिटिक्स में, और एक दो बच्चे कहते हैं। एक दो बच्चे कहते हैं मुझे किसान बनना है, एक दो बच्चे कहते हैं मुझे टीचर बनना है, नहीं तो सब आईएएस बनना है सर। खैर, तो ऐसे लोगों का मैं उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आप समझिए कि आपके अंदर कौन सी कला है। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होता है, सभी के अंदर। कोई ऐसा है ही नहीं जिसके अंदर नहीं है। मैं आपसे अब सबसे कहता हूं कि अपने अंदर के उस गुण को निकालिए। आपको पता नहीं है, बस आप ढूंढेंगे। यही खोज हमारी वास्तविक खोज होती है। यही हमारी पढ़ाई का उद्देश्य है कि हम अपने आप को समझ तो ले कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं। हमको ये पता ही नहीं होता है। हमको ये पता ही नहीं होता है कि मुझे केक खाना बहुत पसंद है, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मुझे नमकीन बहुत अच्छा लगता है ना। हमें पता ही नहीं होता है। उसी तरह हमें ये भी नहीं पता है कि हम किस चीज़ के लिए परफेक्ट है। तो इसी की खोज के लिए हम पढ़ने आते हैं यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में जब मैं देखता हूँ हाल, तो वही बेहाल रहता है। तो इसलिए मैं सोचा कि इससे कनेक्ट करूँगा तो शायद सबको एक बार में फिर से कभी अगर भूल भी जाती, क्योंकि ये क्लास हमारी एक ही क्लास होती है, फर्स्ट क्लास, और उसी में मैं इतनी बात करता हूँ। नहीं तो फिर तो सिलेबस पढ़ना है, सिनेमा की बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बातचीत, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं क्लास में। खैर, हम आते हैं तो आपको लिए चलते हम सीधे प्लेटो के पास। प्लेटो बहुत ही बेहतरीन, उनका जो मतलब उन्होंने बनाया एक आदर्श मॉडल है ना, वो बेहतरीन माना जाता है। प्लेटो के बाद अरिस्टोटल प्लेटो का शिष्य था, जो कि बाद में पॉलिटिकल साइंस का फादर कहलाया, और कई सारे विषयों का वो फादर है अरिस्टोटल, अरस्तु। तो हम प्लेटो के पास आते हैं, क्यों? क्योंकि वो वहां से हम सीखेंगे, वहां से हमको पता चलेगा कि क्या हम जस्टिस कर रहे हैं क्या, या नहीं कर रहे हैं अपने साथ। दूसरे को तो गोली मारी अभी, सबसे पहले यहाँ अपनी खोज है, तो हम अपनी की बात करेंगे कि क्या आप जो बनने आए हैं, क्या वास्तव में वो बनना सही है,
या आप भटक के आ गए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे घर में तो मेरे मामा ने तो निकाल लिया था पीसीएस, मैं भी निकाल लूंगा, मेरे मसूरी भाई ने तो आईएएस निकाल लिया था, मैं भी निकाल लूंगा। निकाल लोगे आप, करने से तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन वो जस्टिस है कि नहीं है। इसके लिए हम प्लेटो को लेकर आए। प्लेटो ने ये क्वेश्चन रखा कि जस्टिस क्या है, न्याय क्या है। तो कुछ लोगों ने कहा कि शत्रु के साथ शत्रुता, मित्र के साथ मित्रता, यही न्याय है। कुछ ने कहा कि नहीं नहीं, जो शक्तिशाली है वो कमजोर के साथ जो व्यवहार करता है वो न्याय है। कुछ ऐसे कई सारे लॉजिक दिए गए। प्लेटो ने सबको कट कर दिया, कहा नहीं। प्लेटो का कहना था कि व्यक्ति का स्वभाव 3 तरह का होता है। एक वो होता है जिसमें विवेक की प्रधानता होती है, जो सोचता बहुत ज्यादा है। सोचने का मतलब जो पढ़ने लिखने सोचने में ज्यादा प्रखर है, या प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली ऑलमोस्ट सब होते हैं, कुछ लोग किताबों में होते हैं और कुछ लोग कहीं और प्रतिभा होती है। कहीं और का मतलब कोई खेलने में बहुत अच्छा प्रतिभाशाली होगा, कोई अच्छा गाना गाएगा, कोई अच्छा बजाएगा बढ़िया, तो सबके अंदर प्रतिभा होती है, नो डाउट। लेकिन जिसमें पढ़ने लिखने और इन तमाम सारी प्रतिभा, इन मतलब चीजों की प्रतिभा है, सोचने समझने शासन संचालन की, तो उसके लिए कहता है कि विवेक की प्रधानता है उसको। दूसरा कहता है कि साहस की प्रधानता। साहस, आपके अंदर साहस बहुत है ना कि अरे उसके साथ गलत हो रहा है, मैं कैसे गलत होने दूंगा, मैं जवाब दूंगा उसको। तो साहस की प्रधानता है तो आप सैनिक बनिए। विवेक की प्रधानता है तो आप राजा बन सकते हैं। और तीसरा है कि उत्पादक, तृष्णा की बात करते हैं कि तृष्णा की प्रधानता का मतलब सिंपल है, समझ में नहीं आएगा तृष्णा क्या है। मतलब ये कह लो कि आपको किसान बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको ऐसे काम करने हैं जो इन दोनों से अलग है। ना आपको सैनिक बनना है, ना आपको राजा बनना है, एडमिनिस्ट्रेटर या किंग। तो आपको बाकी जितनी चीजें हैं थर्ड वाले में आ जाएंगे। तो अगर आपके स्वभाव के अनुसार आप काम कर रहे हैं ना, तो यही जस्टिस है। और स्वभाव के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं ना, तो ये जस्टिस नहीं है। अमिताभ बच्चन एक्टिंग किए, उन्होंने अपने साथ जस्टिस किया, और आज वो कहाँ पहुंचे। कुमार विश्वास अपने साथ जस्टिस किए, उनके इंटरव्यू पढ़ी है यूट्यूब पे, आप देखना। वो कहते हैं मुझे इसमें मजा आता है। वो भी तो यूपीएससी की तैयारी कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उनको लगा कि यार ये बढ़िया है हमारा, उसमें किए। ऐसे तमाम सारे लोग भरे पड़े जिन्होंने शिखर छुआ, लता मंगेशकर। तो आप अगर अपने स्वभाव के अनुसार काम करेंगे ना, तो बहुत ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें मजा आएगा। और आप अगर दूसरे के कहने से बनेंगे, या अपने पड़ोसी को देख करके आप डिसाइड करेंगे कि मुझे आईएएस बनना है, तो फिर आपको मैं लिख के देता हूं कि आप आईएएस बन भी जाओगे ना, तो कभी खुश नहीं रहोगे। पैसा बहुत कमा लोगे, रिस्पेक्ट भी बहुत मिलेगा, लेकिन मजा नहीं आएगा आपको। तमाम सारे आईएएस सुसाइड करते रहते हैं। ऐसा नहीं करो, आईएएस, पीसीएस, प्रोफेसर, टीचर्स, वो भी खुश नहीं होते अपनी लाइफ से। जानते हैं क्यों? सिंपल, क्योंकि उन्हें वो बनना नहीं होता और वो मजबूरी में बन जाते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी चाहिए उनको। और चलो ये नहीं मिला तो ये मिला, ये नहीं मिला तो ये मिला, और वो उसको फिर झेलना शुरू कर देते हैं। और यही लोग इस देश को, सिस्टम को खराब करके रखे, इस देश के सिस्टम को, क्योंकि उनकी प्रतिभा नहीं है। मैं बहुत सारे प्रोफेसर को देखता हूँ कि वो आईएएस बनने के योग्य थे, ज्यादा बेटर थे, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे हो सकते थे, वो आगे एकेडमिक में। अब यहाँ एकेडमिक में अपना आईएएस डिग्री दिखाते रहते हैं, जबकि यहाँ पे उसकी आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पे है कितने आप शीतल हैं, कितने सहज हैं। खैर, उस पर नहीं आऊंगा, बात करूंगा बस इतना कि अगर आपको बनने का मन है, वास्तव में आपके अंदर वो करेजा है, आपका स्वभाव है, तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनिए। इसलिए मत बनिए कि आपके घर में कोई बना है, इसलिए मत बनिए कि आपके गांव में कोई बना है, इसलिए मत बनिए कि आपके जिला से कोई टॉप किया है। इसलिए बनिए कि आपका स्वभाव है। आपका स्वभाव है शिक्षक बनने का, तो शिक्षक बनिए ना, बेहतरीन शिक्षक बनेंगे। आपको हो सकता है कि प्रेसिडेंट आपको अवार्ड दे। ऐसे तमाम सारी चीजें अपने क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हो सकता है कि आप बिजनेसमैन बड़े, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बिजनेस करना बुरी बात है, गलत बात है।
अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्म को निर्धारित करिए, और तब आप जब कर्म करेंगे ना तो अपना 100% देंगे आप। सबसे पहले आप खोज लीजिए कि आप किस चीज़ के लिए लायक हैं, किस चीज़ के लिए आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप कुछ बेहिसाब काम कर सकते हैं, हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रह सकते हैं, आप ऐसा चीज़ करेंगे, वही जस्टिस है। तो अपने लिए जस्टिस करिए पहले। अगर आप अपने लिए जस्टिस कर दिए ना तो फिर दुनिया की समस्या खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। अगर हम अपने साथ जस्टिस करने लगे तो हमें दुनिया की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जस्टिस होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक। दिया एक ही जलेगा और वो पूरे घर को उजाला कर देगा। तो बस अपने दिया में तेल डालिए, दूसरे के दिया छोड़िए। अभी आप अपने स्वभाव को पहचानिए, उसको फाइंड करिए कि आप में क्या गुण है, आप कौन सा काम बहुत अच्छा से कर सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने एम को डिसाइड करिए कि मुझे जीवन में ये बनना है। अन्यथा हो सकता है कि आप अमिताभ बच्चन हो अगले, और आप आईएएस बनने के चक्कर में पता चला आप एक्टिंग छोड़ दी और आपकी जवानी यूपीएससी निकालने में दिल्ली में गल गई। तो आप अपने आप को पहचानिए। हो सकता है कि आपके अंदर लता मंगेशकर हो सकता है आपके अंदर कुमार विश्वास हो सकता है आपके अंदर नरेंद्र मोदी ही हो, कोई भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा स्वभाव हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, और वही वास्तव में हमारी सफलता होगी। हमने जो आपको बातें कही उसका मोटा मोटा यही सार है कि आपका स्वभाव ये आपको खुद से अपना जानना पड़ेगा कि आप किसके लिए परफेक्ट बने हो। तो आपको स्वभाव के अनुसार आपको काम करना है। दूसरी बात पे हम आते हैं, अगर ये वीडियो कोई गार्जियन देख रहे हैं तो मेरा उनसे आग्रह है कि आप अपने बच्चों को जरूर पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं, और आप उसके स्किल को समझिए कि उसमें कौन सी चीज़ है कि वो बहुत अच्छा कर सकता है। ये चीज़ हमें करना पड़ता है, अगर आप करेंगे तो वो शायद बहुत जल्दी सक्सेस उसे मिल जाए। तो अगर गार्जियन देख रहे हैं तो मैं गार्जियन से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को अपने सपने मत थोपिए। 3 इडियट जरूर देखिए आप। 3 इडियट एकदम परफेक्ट है, हर बच्चे को देखना चाहिए। 3 इडियट देखिए, तो आमिर खान की एक मूवी है तारे ज़मीं पर, वो भी देखिए, बहुत ज़रूरी है। 2 मूवी बहुत ज़रूरी है तो कई सारी मूवी की पूरी लिस्ट है। बावर्ची अच्छी है, श्री 420 अच्छी है, आवारा अच्छी है, ऐसे बहुत सारी मूवी अच्छी है, लेकिन 3 इडियट और तारे ज़मीं पर एक बच्चा है जो कि पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं होता है, हाँ, लेकिन उस पर काम किया जाता है, उसको मौका दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर एक दूसरी कला होती है जो अच्छा पेंटिंग करता है। तो वो उसकी एक कला थी, लेकिन उसके माता पिता इस बात को कहाँ इग्नोर कर देते थे। उनको पता चलता था बस ये बेटा हमारा फर्स्ट डिवीजन नहीं आ रहा है, अच्छा नंबर नहीं आ रहा है, तो तारे ज़मीं पर जरूर देखना चाहिए हमें एक बार। तो शायद आप अपने आप को फाइंड करेंगे कि हाँ मेरे अंदर कौन सी प्रतिभा है। रही बात दूसरी, तो मैं गार्जियन से आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को ये मत थोपिए कि आपको ये बनना है, ऐसे बनना है। आप उनको खेलने दीजिए ना। गुलाब से आप कहेंगे कि हमें गेंदा का सुगंध दो, तो वो कैसे देगा? गुलाब का सुगंध देगा, बहुत बेहतरीन। गेंदा का आप सेंट मार सकते हैं, हो सकता है कुछ देर ही रहेगा, उड़ जाएगा। या फिर गेंदा से आप कहेंगे कि गुलाब का सुगंध दो, तो ये कैसे देगा? सिंपल कंसेप्ट है। इसलिए किसी को फोर्स मत करिए कि नहीं नहीं तुम ये करके दिखाओ। आप उनको देखिए, अगर आपको लग रहा है आप मैच्योर हैं तो आप समझिए इस चीज़ों को कि उसकी जो क्वालिटी है जिसमें वो बेहतरीन कर सकता है उसमें मौका दीजिए उसे। तो फिर हम आते हैं अपने मुद्दे पे कि सबसे पहले हमें स्वभाव के अनुसार काम सोचना चाहिए, अपने काम करना चाहिए। दूसरी बात कि जैसे अभी आप घर से निकलते हो यूनिवर्सिटी के लिए, आते हो यूनिवर्सिटी, बिलासपुर में आपकी यूनिवर्सिटी है, आपको पता है कोनी में है, आपको पता है कि यहाँ हमारा डिपार्टमेंट है, तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट आते हो यूनिवर्सिटी गेट से फिर अपने डिपार्टमेंट की तरफ मूव कर जाते हो। यही चीज़ हमारे एम में भी होता है। अगर आपको पता है ना कि आपको करना क्या है तो बहुत सिंपल है वहाँ पहुँचना, लेकिन हमें पता नहीं होगा ना तो फिर दिक्कत होगा। सोचिए ना कि आपको यूनिवर्सिटी आना है और आपको पता नहीं है कि आपको किस डिपार्टमेंट जाना है, आप कहीं चले जाओगे। इसलिए एम का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एम नहीं होगा तो फिर विश्वविद्यालय मत आइए, आप कोई मतलब नहीं। ऐसे पढ़ते घूमते टहलते रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। आपके जगह पे कोई दूसरा आता तो शायद वो बेहतर करता। तो मीन्स हम घर से जो निकलते हैं ना तो एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कि हमें अपने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जाना है, यूटीडी बिल्डिंग में यहाँ पे है, वहाँ पे हम पहुँचते हैं।
ऐसा नहीं कि यूटिलिटी बिल्डिंग के जगह हम फार्मेसी पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट पहुंच जाते हैं, हम सीधे पॉलिटिकल साइंस में मालूम है कि कहाँ है। तो अगर आपको एम आपका मालूम होगा तो रास्ता ऑटोमेटिक आपको क्लियर होगा कि यहाँ से यहाँ मुड़ना है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, या फिर लेफ्ट मुड़ना है, या फिर राइट मुड़ना है, या फिर राइट मुड़ना है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ज़रूरी है एम का होना अपने लाइफ। दूसरी बात, ये चीज़ आपको ही तय करना पड़ेगा, कोई और इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। हो सकता है कि आपके गार्जियन आपको समझ ले। गार्जियन तो मोस्टली वही करते हैं कि वो कहते हैं कि तुम ये बन जाओ। पंकज त्रिपाठी को आप इंटरव्यू देखना, यूट्यूब पे अवेलेबल है। संघर्ष लंबा हुआ, लेकिन बंदे को क्लियर था कि मुझे यही करना है, और समय आया देखो बने। तो आपको तय करना है। एक उदाहरण है कि अगर अच्छे गाने वाले कोई अच्छा गाता है और आप उसको कह दो कि अच्छा तैर के तुम दिखा, तो कैसा रहेगा? मुश्किल हो जाएगा। कोई तैराक है, उसे कह दो, कोई बड़ा स्टेज दे दो, क्या गाना गा के सुना दो, बहुत मुश्किल होगा। तो ये चीज़ आपको तय करना है कि आप तैराक हो, या आप गाने में अच्छे हो, या आप पढ़ने में अच्छे हो, या आप लिखने में अच्छे हो, या आप गाना सुनाने में अच्छे हो। ये आपको तय करना है। ये आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। आप ही को ये चीज़ सोचना होगा। इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। आप सोचिए कि आप किस चीज़ में बेहतरीन कर सकते हैं, कौन सा चीज़ ऐसा है जिसमें आप 100% देंगे, वही चीज़ बेहतर होगा और वही चीज़ होगा। सफलता वही है, बाकी सब मोह माया है। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। कई सारी बातें करनी है अभी आप लोगों से। पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें बनना क्या है, हमें करना क्या है ज़िंदगी में। पहले हम ये सोच लेते हैं, फिर हम आएंगे कि कैसे करना है, उसकी भी बात करेंगे हम। एक हमारा रूटीन होगा, हम कैसे, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कलाम साहब की स्टोरी और बहुत सारे लोगों की स्टोरी है मेरे पास। मैं धीरे धीरे करके आपको हर चीज़ पहुंचाऊंगा। बस जुड़े रहिए, बने रहिए, लगे रहिए, मज़े में रहिए। तो फिर मिलते हैं चलते चलते। महादेव, बाय।